ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, इस आत्मा का कितना सौभाग्य है जिन शासन का शरणा मिला। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से केवली प्ररूपित धर्म श्रवण करने का, सुनने का अवसर मिला। जिस धर्म का श्रवण करने से आत्मा को अपने स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का, संसार के स्वरूप का, पुण्य पाप का, धर्म अधर्म का, बंध मोक्ष का ज्ञान होता है। जब ये तत्व इस आत्मा को समझ आ जाता है, समझ आने के बाद वे समझता है मेरी आत्मा, जहाँ हर संसार की आत्मा केवल आत्मा ही नहीं, इसके अंदर वह शक्ति छिपी है जो परमात्मा के अंदर है, जिसको पाने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, जगाने की जरूरत है। जगाने के लिए साधन जरूरी है। उन साधनों में पहला साधन है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म पाने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं। उसको पाने के लिए प्रयास, अभ्यास करना पड़ता है। मनुष्य जन्म के साथ लंबी आयु हो, शरीर निरोग हो, साथ अच्छे हों, आजीविका की चिंता से मुक्त हो, ये बातें आत्मा को अपनी पुण्यवाणी से मिलती।
कहीं मांगने से नहीं मिलती। पुण्य है तो मांगना सफल हो जाएगा, पुण्य नहीं है तो मांगना भी सफल नहीं होगा। मनुष्य जन्म मिल गया, अब उसके आगे जिससे हमारे अंदर की आंखें खुलेंगी, उसके लिए कहा है मानुषं विगहं लब्धुं सोई धम्मस दुर्लहा जं सोचा परिवज्जन्ति तवं खंतिम अहिंसा। मनुष्य जन्म पाने के पश्चात धर्म की श्रुति, धर्म का श्रवण ये बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुनने को तो संसार के लोग हर समय लालायित रहते हैं। देखना सुनने के कितने साधन हैं। पहले गांव में, नगर में किसी किसी के पास रेडियो होता था, और अब रेडियो किस वास्ते होता था? नए नए प्रोग्राम सुनने को मिले। फिर उसके बाद टीवी आ गया। उसके बाद क्या आया है? कितना कुछ आ गया है। उस छोटी सी डिबिया के अंदर सारी दुनिया के समाचार, जानकारी उसके अंदर बंद है। कितना कुछ सुनते हैं, लेकिन कहते हैं सुनने सुनने में बड़ा अंतर है। एक सुनना संसार को बढ़ाता है और एक सुनना संसार को घटाता है। तो दुनिया के लोग कौन सा सुनना सुनते हैं? आप तो नहीं सुनते होंगे वो। जे तो विवेक आ गया है, फिर तो नहीं सुनते होंगे। जे नहीं आया तो हर समय तैयारी रहती है कब मौका मिले और हम क्या करें, सुने। कहते सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ नहीं आई। कौन सी समझ? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ आनी क्या है? मुश्किल है। क्या करना चाहिए भला? पैसा तो दुनिया कमाती है, दुनिया को दुनिया चलाती है, लेकिन वह करना जिस करने से आत्मा इस संसार सागर को पार कर जाए, जन्म मरण की यात्रा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो ऐसे वचन किनके हो सकते हैं? जिनका जन्म मरण समाप्त है। और वो कौन है? अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर भगवान। कहते हैं जन सोचा परिवज्जन्ति, जिनके वचनों को सुन करके जीव स्वीकार करते हैं। कोई रोकता है तो भी रुकते नहीं। किसको स्वीकार करते हैं? दुनिया के लोग तो खाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, ऐशो राम चाहते हैं, लेकिन जिन शासन में कहते हैं इन सब को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिसको तुम चाहते हो ना, जे रुकावट है, जे विघ्न है, किसमें? मोक्ष मार्ग में। इन सब को छोड़ो। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने पूर्व जन्म के भाई को कह रहा है,
जानते हैं दुनिया बड़ी विचित्र है। इस जन्म के भाई से तो लड़ते हैं, और पूर्व जन्म का भाई आ जाए तो, पूर्व जन्म का भाई आ जाए तो उसको क्या करेंगे, गले लगाएंगे। जे मेरा पूर्व जन्म का भाई है, कहते हैं भाई पूर्व जन्म का तो चला गया, लेकिन इस जन्म का जो वर्तमान में भाई है उसके साथ कैसा व्यवहार है, वो व्यवहार अच्छा होगा ना तो वो आपके लिए सुखद हो सकता है। अब पूर्व जन्म का नाता निभाने के लिए हम दोनों जोड़े थे, सुख दुख के साथी थे, दोनों ने दीक्षा ली थी, संयम पाला था, धर्म किया था। कहते मैं तो चक्रवर्ती सम्राट बन गया, लेकिन आप एक साधु हो, क्या आपकी तपस्या सफल नहीं हुई? किसकी तपस्या सफल हुई भला? सोच के बोलना, किसकी तपस्या सफल हुई? चक्रवर्ती कहता मेरी सफल हुई, तेरे को क्या मिला? जिस व्यक्ति के धर्म करते समय धर्म करने के साथ धन बढ़े, परिवार बढ़े, इज्जत बढ़े, अधिकार बढ़े, रहन सहन अच्छा हो, बिजनेस बढ़े, तो लोग क्या समझते हैं, इसका धर्म क्या हो गया, सफल हो गया। और जिसका ऐसा कुछ भी ना बढ़े, कहते हैं इसका सफल नहीं हुआ। वह चक्रवर्ती कह रहा मेरा सफल हो गया, तेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं संसार के सारे सुख आपको दूंगा। अब वो मुनिराज क्या कह रहे, कहते मिला तो मेरे को भी बहुत कुछ था, मिला तो मेरे को भी बहुत कुछ था, बड़ा समृद्ध परिवार था, लेकिन एक बार महर्षियों की सभा में गया और वहां पर पावन गाथा सुनी। सुन करके मेरे को क्या लगा, जे सब कुछ नश्वर है। क्या है जे? सब कुछ नश्वर है। या तो हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, या जे हमारे को छोड़ के चला जाए। फिर उसके बाद क्या होगा? इस आत्मा की स्थिति क्या होगी? अनाथों जैसी। महामुनिराज अनाथी मुनि जी ने राजा श्रेणी को क्या कहा था? अनाथ। आप सोचो, जो राजा श्रेणी का अनाथ है तो आप क्या होंगे? मगध देश का सम्राट, कितना वैभव है, कितनी बड़ी हुकूमत है, यदि वो अनाथ है तो दूसरे लोगों की क्या दशा होगी? जब राजा की आंखें खुली तो उसने क्या कहा? सचमुच में मैं अनाथ हूं और आप कौन है? नाथ है। कहते वो नाथ कैसे? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है, शरीर पर जो कपड़े पहने वो भी अपने नहीं है, और इसके साथ जिसका देह भी अपना नहीं है। क्या समझते हैं? जे आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर भौतिक है और आत्मा अभौतिक है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है। तो वो चित्त मुनि कह रहे हैं, मैंने सुना मेरा अंधेरा मिट गया, जो सोचता था जे मेरा जे मेरा जे मेरा, मेरे को क्या लगा? ये संसार में कौन है भला? जिस समय ना प्राण निकल जाएंगे तो आत्मा आगे जाएगी ना, शरीर तो यहीं रह जाएगा।
इस आत्मा के साथ कौन जाएगा भला? कौन जाएगा? आत्मा के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म वो साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। नीतिकारों ने कहा है, कोई साथी दहलीज तक जाता है, कोई साथी चौक चौरस्ते तक जाता है, कोई साथी शमशान भूमि तक जाता है, जे देह चिता तक जाता है, और आगे इसके साथ कौन जाता है? जब कपाल क्रिया हो जाती है ना, कपाल क्रिया कौन करता है भला? जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया था वही क्या करता, उसका सिर फोड़ता है। अब वो सोचता है, जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उसने मेरा सिर फोड़ा, तो जहाँ पर मेरा कौन है? चलो जहाँ अपना कोई भी नहीं, अब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? जहाँ उसके कर्म ले जाएंगे, जहाँ पर उसने पुण्य और पाप भोगना है वहाँ जाएगा। तो मुनि कह रहे हैं, मैंने सुना मेरा जहाँ पर कोई भी नहीं, और आत्मा का कौन है? आत्मा जाग उठी। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ। इन कर्मों के बंधनों को कैसे तोड़ना? मैंने उपदेश से जाना, 18 पापों का त्याग करो, 18 पापों का त्याग करो, 17 प्रकार के संयम का पालन करो, आराधना करो, 12 प्रकार की तपस्या का आचरण करो। जे मार्ग संसार के बंधनों को तोड़ने वाला, संसार के सुख जे आत्मा कितने भी क्यों ना भोग ले, आत्मा की भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती। लेकिन जब धर्म के रास्ते पर चलते हैं, मौनी कर्म हल्का पड़ता है, तो आत्मा की भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। राजा श्रेणिक ने अनाथी मुनि को कहा, मैं आपका नाथ बनता हूं, सब कुछ दूंगा। कहते मुझे नहीं चाहिए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने उस मुनि को कहा, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन वो कहते मेरे को नहीं चाहिए। मेरे गुरुओं ने जो दिया है, यदि तेरा वो ग्रहण करूंगा तो जो गुरुओं ने दिया है वो सारा चला जाएगा। गुरुओं ने जो दिया है, चाहे भौतिक संपत्ति मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ मेरे पास है, और तेरा मेरे पास आएगा तो मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ भी पास नहीं होगा। गुरुओं का उपदेश क्या करता है? भगवान का उपदेश क्या करता है? जो व्यक्ति के दुर्भाग्य को खाता है, व्यक्ति के दुर्भाग्य को खाता है, पाप कर्मों को नष्ट करता है, आने वाले पापों को रोकता है, पुण्य में वृद्धि करता है, आत्मा को निर्मल करता है, आत्मा के अंदर क्षमा, सहन शक्ति, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, इन गुणों को पैदा करता है। और ये गुण इस आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाले। तो कहा वो सुनना बड़ा मुश्किल है जिसको सुनने से आत्मा तप को अपनाता है, भोग मार्ग को छोड़ता है, धर्म को समझता है, अहिंसा आदि व्रतों को स्वीकार करता है, क्षमा आदि इन धर्मों को अपनाता है। वो शास्त्र का सुनना बड़ा मुश्किल है। भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो ऐसी वीतराग वाणी को सुनते हैं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो
Shri Chattari Mangalam Siddha Mangalam Sahu Mangalam Kevali Punato Dhamma Mangalam Chattari Lokuttama Arihanta Lokuttama Siddha Lokuttama Sahu Lokuttama Kevali Punato Dhamma Lokuttama Chattari Saranam Pavajjami Arihante Saranam Pavajjami Siddhe Saranam Pavajjami Sahu Saranam Pavajjami Kevali Gunatam Dhammam Saranam Pavajjami Char Sharne Sukkarne Dukkarne Mangal